ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि ये जो पैटर्न अब नजर आ रहा है जिसमें सॉफ्ट टारगेट्स को हिट किया जा रहा है, इसको अब काउंटर फाइट, क्योंकि इससे पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, भारी जानी और माली नुकसान, उसका तो भरपूर जवाब दिया गया। ये मामला डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पता है कि फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और नेक्सस कैसे इसराइल के साथ मिलता है, तो क्या इसका हल भी कोई फुल थ्रॉटल किस्म की आप इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ ही हैं या फिर आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी इसको हल किया जा सकता है? देखिए, इसको हमने 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। एक तो जो हम इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, दे मस्ट कंटिन्यू, और हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे, मारते भी रहेंगे, जना मसल भी सीज कर रहे हैं। साथ हमें डिप्लोमेटिकली वेरी वेरी ऑफेंसिव, हमें अमेरिका को भी बताना है कि देखें, आपने जो ये वेपन्स एमुनिशन छोड़ के गए हैं, ये सारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है कि इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और ये कौन रोकेगा? अमेरिकन का काम है कि ये उनको पैसा भी दे दें, उसके साथ उनको आप वो ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको वेपन एमुनिशन भी छोड़ के आ गए, जो सारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो आई थिंक इसका पाकिस्तान को अपना स्टेचर हाई है, दुनिया पाकिस्तान की बात को सुनती है, पाकिस्तान की बात को समझती है, इसलिए हमें अब खुल के बात करनी चाहिए कि व्हाट इंडिया इज डूइंग। ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है वो सब दुनिया को पता है, हमें वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन को, नेशन को बताना चाहिए कि ये एक हम अकेले कन्फ्रंट कर रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर खुदा न खास्ता थोड़ी और ज्यादा हालात खराब होते हैं तो इसका मतलब ये तो इस रीजन में और ग्लोबली भी जाके काम करेंगे। स्लीपर सेल पहले ही पहुंचे, व्हाइट हाउस में मारा इन्होंने, सिडनी में भी किया है। तो इसलिए अभी हमें इसके लिए बड़ी सख्त स्ट्रैटेजी और डोजे बना के अपनी ओआईसी को बताएं, किसान वाले को, नेबर्स को बताएं, चाइना को, रशिया को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को, इनको आप ममालिक को बताएं कि आप या तो अफगान तालिबान को बताएं, अदरवाइज लास्ट में इन्होंने हमें रोका कि आप ना करें, रुक जाए, वी ट्राइंग टू कंट्रोल देम। नाउ वी शुड गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। जो भी हैंडलर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, इनके कमांडर्स हैं, इनको जाके इनके इलाके में घुस के मारना चाहिए ताकि इनको पता चले कि जब कमांडर्स मारे जाएंगे तो खुद ब खुद ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी। ब्रिगेडियर साहब देखिए, बज़ाहिर तो पाकिस्तान इन दिनों इस पोजीशन में है कि वो यूएस के साथ भी इसको टेकअप कर सकता है, तो क्या ये किया गया है या आप मशवरा दे रहे हैं कि करना चाहिए है? बसूरत दीगर क्या पाकिस्तान उसी तरह, देखिए ना, किसी भी रियासत की एक सॉवरेनिटी है और उस सॉवरेनिटी को बार बार अगर चैलेंज किया जाएगा तो कितनी देर तक फिर खामोशी इख्तियार की जा सकती है? देखिए, हमें सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम की जान माल, वी आर नॉट पुश्ड फॉर एनीथिंग एल्स। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें उनको बताने के बाद उससे 7-10 डेज इनको सऊदी अरब को, ईरान को, चाइना को जी के इनको नकेल डालें, ये तालिबान को, अफगान तालिबान को नहीं डालते, देन वी विल गो एंड हिट देम इन देयर ओन एरिया। जाके हम, हमारे पास कौन सी मीन अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ड्रोन भी है, सर्जिकल स्ट्राइक भी, हमारे मिलिट्री नेशनल वहाँ बड़ा काम कर रहा है, वी नो देयर लोकेशन, कहाँ इन्होंने बैठ के छुपे हुए इनके कमांडर, वी कैन गो हिट देम प्रॉपर तरीके से, ताकि इससे अभी कोई वो गलती की हमारे पास बात नहीं रह गई ना। और इसके लिए हमें खुल के करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये ऑल द कैपेबिलिटी, अगर इंडिया एक फॉल्स फ्लैग करके, स्टेज ड्रामा करके, एक न्यूक्लियर मुल्क पे पूरा फुल अटैक कर देता है, और जबकि हम वी नॉट इन्वॉल्व, जिसमें इंडिया खुल्लम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन हो सकता है कि वो हमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा हो, को मिस एडवेंचर चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन को देखते हुए, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट पाकिस्तान, और फिर जाहिर है एक हमने पहले भी देखा एक फुल स्केल हम वॉर के दहाने पे आके खड़े हो गए, तो क्या एक बार फिर जो है वो एज अ मिसक्रिएंट ये कोशिश की जा रही है, कोई मिस एडवेंचर किया जाए? नहीं, हम तो जो अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे, देखिए हमें तो अफगान तालिबान रजीम से शिकायत है बेसिकली। वो इंडियन जो कर रहे हैं वो हमारा दुश्मन है, उसको मुंह काला हुआ है, शिकस्त हुई है, जो मर्जी करे। हम तो हम अमेरिकन से और यूरोपियन से और अपने इस्लामियों से बात करें, इनको तो हमने टैकल खुद करना है, क्योंकि ये बार बार टेररिज्म उधर से आ रहा है, उधर से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। और ये जो 200 लोग आए, ये आपको देखे ना, ये ऐसी बात तो नहीं है कि ये, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, बहुत बड़े माउंटेन्स टेरेन है, नले नदियां हैं, वहां से छुप कर निकल आते हैं, बहुत बड़े पॉपुलेशन कम है, और 43% लैंड मैस है पाकिस्तान का पूरा, ये मान लीजिए हिंदुस्तान में। इसलिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए हमारी फ्री बहुत बड़ी ट्रुप्स को हमें अच्छा वाई देनी चाहिए,
जिस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, उनको 200 करीब दहशतगर्दों को मार दी, इनकी कमर टूट गई है। देयर वंडरफुल जॉब आई थिंक। इसके साथ अब हमें और अपने आप को गेयर अप करने की जरूरत है। हमारे इंटेलिजेंस जो है वो और गेयर अप होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कहाँ से कौन सी। अब हमारा काम ये है, जहां पर ये टेररिस्ट रात को रुके, जिस फैसिलिटेटर के घर में छुपे, जिससे उनकी सहूलत कार्य की, अब उनको पकड़ मारना चाहिए, ताकि वो सहूलत करेंगे तो आइंदा उनको कोई जगह नहीं देगा छुपने की। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।